मिर्जापुर का अजितेश भारी कर्ज में डूबा था और अपने परिवार को पालने के लिए हर दिन तड़प रहा था। उसकी बदहाली उसे और भी चुभती थी, क्योंकि उसका सगा भाई अपार दौलत के बीच आलीशान जिंदगी जी रहा था। फिर एक सर्द रात सफेद बालों वाला एक रहस्यमयी तांत्रिक वहां पहुंचा और उसके साथ थे 2 खौफनाक कौवे। तांत्रिक ने उसे काकतंत्र का लालच दिया, एक बेहद खतरनाक काला जादू जिसका सीधा कनेक्शन मुर्दों से है। शर्त बहुत खौफनाक थी। हर सुबह अपनी ही उंगली काटकर ताजे खून से सने दाने उन कौवों को खिलाने थे। और सबसे बड़ी चेतावनी ये थी, कौवों को कभी भूखे मत रखना, क्योंकि वो कभी किसी को माफ नहीं करते। जादू ने तुरंत असर दिखाया। भयंकर गरीबी रातों रात खत्म हो गई और अजितेश के पास बेशुमार दौलत आ गई। दौलत के नशे में अजितेश ने जानलेवा गलती की। उसने कौवों को खून देना पूरी तरह से बंद कर दिया। डार्क पावर्स ने तुरंत पलटवार किया। एक रहस्यमयी कौवा उसकी नई कार पर बैठकर रोज भयानक तरीके से चीखने लगा। अब खौफनाक श्राप ने असर दिखाया। बिजनेस में धोखा मिला और देखते ही देखते उसका गोदाम जलकर राख हो गया। अजितेश पूरी तरह कंगाल हो गया। मजबूर होकर परिवार को उसी पुराने खौफनाक खंडर में वापस लौटना पड़ा। पर वहां सैकड़ों खामोश कौवे पहले से उनका इंतजार कर रहे थे, जो बिना पलक झपकाए बस उन्हें घूर रहे थे। उसी रात चमकती लाल आंखों वाले एक शैतानी कौवे ने खिड़की पर जोर जोर से भयानक दस्तक देना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सुबह अजितेश को अपनी गर्दन पर चोंच के गहरे काले निशान छपे मिले। घबराकर वो तांत्रिक के पास भागा, पर वो खुद अधमरा था। कौवों ने उसे बुरी तरह नोच डाला था। अब इस श्राप का अगला निशाना बना उसका 15 साल का बेटा, जो अचानक खौफनाक और अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। और फिर आई वो आखिरी रात। चीखते हुए हजारों कौवों के झुंड ने पूरे आसमान को काला कर दिया। अंदर बेटे का रूप भयानक तरीके से बदला और वो पूरी तरह एक खौफनाक शैतानी जीव बन चुका था। उस शैतानी कब्जे में आकर बेटे ने अपनी मां के सामने ही अजितेश की बेरहमी से जान ले ली। फिर खिड़कियां तोड़कर सैकड़ों कौवे अंदर घुसे और अपना बकाया खून वसूलने के लिए अजितेश की लाश को नोचने लगे। परिवार वहां से जान बचाकर भागा। आज भी वो घर वीरान है, जिसके चारों ओर सिर्फ काले कौवे मंडराते हैं। तो क्या रातों रात अमीर बनने का लालच इतने खौफनाक और विनाशकारी अंत के लायक है? खुद ही सोचिएगा।